और इसी काल के महामानव प्रथम शिष्य साहब हरेंद्रानंद भैया और साथ साथ ममता मई दीदी आनंद को भी नमन करता हूँ। और इस मंदिर में जितने भी भाई और बहना आए हुए हैं, तमाम भाई और बहना को भी नमन करता हूँ। मैं अपने गुरु के चरणों में गुरु दत्त से समर्पित हूँ। मैं अपने गुरु की दया से हम सभी तमाम भाई बहन इसी मंदिर में जो महादेव विराजमान है उसी की चर्चा हम लोग सुनने और सुनाने के लिए इस मलयपुर के करम घाट के शिव मंदिर में हम लोग उपस्थित हुए। ये कार्यक्रम हर माह की तीसरी रविवार को हुआ करते हैं। सभी भाई बहन ध्यान रखें और समय को जरा निकाल करके कोशिश करें कि महीने का तीसरा रविवार को हम सब भाई बहन इस कदम कुआं के घाट के शिव मंदिर में तमाम भाई बहन आवे और दूसरे भाई बहन को भी समझा बुझा कर के गुरु के तप के लिए यहाँ पर आए। हम लोग तमाम भाई बहन हमारे साहब हरेंद्रानंद के माध्यम से इस बात की सूचना मिली, जानकारी मिली, जो महादेव भगवान है, परमात्मा है, वही गुरु भी है। इस बात को हम लोग नहीं जान रहे थे। हम लोगों को इस बात की अता पता नहीं थी कि महादेव गुरु है। महादेव का तो शिष्य कहा जाता है 112 शिष्य बने, लेकिन वे शिष्य हमको और आपको इस बात को नहीं बताए कि महादेव गुरु भी हैं। हम लोग तो केवल भगवान है और परमात्मा है उसी को जान रहे थे और पूजा याचना जुगों जुगों से करते आ रहे थे। लेकिन साहब हरेंद्रानंद भैया ने इस कली काल में, इस कलयुग में इस धरती पर आए और महादेव गुरु है इसकी डंडा पीट दिए और कह दिए जाओ सभी लोग को सूचना दे दो, कह दो शिव जो परमात्मा और भगवान है वही गुरु भी है। जरा उनको गुरु मान के देखा जाए। देखिए ये महादेव गुरु हमारे आपके जीवन में क्या करते हैं। हमारे साहब हरेंद्रानंद भैया ने अपने जीवन में महादेव को गुरु बनाने के लिए कितने तपाए। हम सभी भाई बहन एक दूसरे भाई के चर्चा के माध्यम से भी सुना करते थे। हमारे साहब ने जब शिव को गुरु माने तो वे तो पहले जीवन में बहुत तरह का जादू टोना कितने मन में उनको विचार आया और उसको भी किए और उनको ये सब करने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आया। साहब तो समझ ही गए बिना गुरु का तो ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो परमात्मा और भगवान हमको जन्म दिया है, अगर उसी को हम उसी महादेव को अगर गुरु मान लें तो हमारा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा और हमारा और आपका सौभाग्य बदल जाएगा। हमारे साहब कली काल में वे उन्होंने भगवान को गुरु माने, वही जो शिव भगवान है। साहब तो ऐसा नहीं कहे कि शिव को कि आप अगर धरती पर शिव के रूप में आइएगा तब हम आपको गुरु नहीं मानेंगे, हम आपका इज्जत करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे, लेकिन गुरु नहीं मानेंगे। आप स्मशान से आइएगा तो भी गुरु नहीं मानेंगे। आप आसमान से उतर के आइएगा तो भी हम गुरु नहीं मानेंगे। क्या पता है आप भूत है, प्रेत है, क्या है, हमको तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम सम्मान करेंगे। हम गुरु तो ही मानेंगे जब हमारे मन के धरातल पर आके मेरे मन को समझा दीजिएगा, तभी मानेंगे कि महादेव आप मेरे गुरु हैं। तो ये सब चीज सारा महादेव हमारे साहब हरेंद्रानंद के जीवन में अनुभूतियां दे दिए और साहब अनुभूतियां पाए और साहब समझ गए कि शिव तो कमाल के गुरु हो गए, वे तो जगत के गुरु हैं, वे तो सबको तारने वाले हैं। साहब को तो ऐसा भी मिला, ऐसा ही पावर था कि आप भी गुरु बन जाए।
पाते। लेकिन साहब कहे अगर हम गुरु बन जाएंगे तो कितने को तारेंगे, कितने को तार सकेंगे। इसीलिए हम उनका माध्यम गुरु का शिष्य बन के रहेंगे तो हमारे संसार और जगत को शिवमय कर देंगे, तो हमारा संसार और सभी लोग तर जाएंगे और हमारा संसार गांव घर हर टोला शिवमय हो जाएगा। इस कली काल में हम लोगों पर कलयुग महाराज देखिए कितना सवार है, कलयुग नहीं छोड़ पाता है, करने का क्या और हम लोग कर देते हैं क्या, हम लोगों का मति भ्रष्ट हो जाता है। कलयुग महाराज मति भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन साहब कहे हैं उस कलयुग को हटाओ और जरा शिवयुग को ला दो, शिव का युग को ला दो, तो देखिए हमारा और आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन सुंदर हो जाएगा और हम लोग का विचार बदल जाएगा। इस कली काल में हम लोग अपने घर द्वार में ही कितने तरह का पूजा पाठ किया करते हैं, लेकिन कौन पूजा कैसे होता है, क्या होता है, हम लोगों का तो कोई पता भी नहीं हो पाता है। कौन देवता का किस विधि से पूजा होता है, क्या हमारे आपको पता है, नहीं पता है। तो क्या होता है, हम लोग तो सही पूजा पाठ नहीं करने के बाद उल्टा करते हैं, उल्टा करने के बाद सुख के बदले हम लोगों को दुख मिल जाता है। इसीलिए साहब कहे हैं पूजा पाठ करने के लिए भी गुरु की जरूरत है। साहब कहे हैं वही महादेव वही भगवान को जरा गुरु बना करके देखिए, वे गुरु हम और सबको सब चीज बतला देंगे। जरा गुरु मान के देखिए, उनसे दोस्ती करके देखिए, उनसे प्रेम करके देखिए। लेकिन हम लोग महादेव से दोस्ती और प्रेम नहीं कर पाते हैं। दोस्ती और प्रेम केवल अपने स्वार्थ के लिए, धन दौलत रुपया पैसा के लिए करते हैं। कहते हैं हे महादेव हमरा पर दया करो, ये हमारा जमीन हो जाए, रुपया पैसा धन दौलत हो जाए। लेकिन जरा इस बात को नहीं कह करके, इस बात को जरा कह के देखिए हे महादेव हमारे आप गुरु हैं, हम आपका शिष्य हो, मुझे शिष्य और शिष्या को ऐसा दया कर दीजिए कि आपका दिया हुआ काम हो जाए। तो अगर हम महादेव का काम कर देंगे तो हम उनका शिष्य और शिष्या बन जाएंगे। लेकिन हम लोग इतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि महादेव की दया हमारे और आपके ऊपर नहीं आ रही है। दया कैसे आएगी, जब तक उनसे दोस्ती प्रेम नहीं करेंगे तो उनका दया हमारे और आपके ऊपर नहीं आ सकेगी। इसीलिए महादेव से दोस्ती कीजिए, प्रेम कीजिए और साहब का जो आदेश है उस आदेश पर चलिए। साहब का आदेश एक ही है, जाओ लोगों को, इस संसार के लोगों को सबको शिवमय कर दो, महादेव का शिष्य बना दो। एक समय की बात है, हमारे साहब ने सचिवालय में डिप्टी कलेक्टर थे, तो उनका वे बड़ा पदाधिकारी था, तो एक शिक्षा और शिक्षिका वहाँ रहा करते थे और बगल के स्कूल में ड्यूटी करते थे। तो जब उस शिक्षिका को वहाँ से ट्रांसफर किया गया, उनका पोस्टिंग हो गया सहरसा कटिहार। तो शिक्षक और शिक्षिका दोनों मिलके साहब हरिंद्रानंद से अर्जुन किए, विनती किए, हे साहब हम दोनों प्राणी एक ही जगह रहकर अगर ड्यूटी मिल जाए तो हम लोगों को परिवार चलाने में, रहने में सहूलियत होगा, आसानी होगा। जरा हम पर दया कर दीजिए साहब कि हमारा ट्रांसफर रुक जाए। इस बात को कहकर वे भाई बहना जो शिक्षक और शिक्षिका थे साहब का पैर भर लिए और पर छोड़ ही नहीं रहे थे। उनका कहना था जब इस काम को आप साहब नहीं कीजिएगा, हमारा ट्रांसफर नहीं रोकिएगा, आपका पैर हम नहीं छोड़ेंगे। और साहब क्या कहे, वे साहब पॉकेट से निकाल के 200 रुपया दिए और उस व्यक्ति को कहे जाओ भाई सचिवालय के बाहर पान का दुकान है, जरा के लिए पान ला दो। इस बात को साहब 2 बार 3 बार रिपीट किए, लेकिन वो व्यक्ति साहब का पैर छोड़ने के लिए
लिए तैयार नहीं हुआ, पैर को नहीं छोड़ा, वे केवल इतना ही रट लगा दिया कि जब तक हमारा ट्रांसफर नहीं रोकिएगा हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। और साहब का यही मंशा है, गुरु का तो आदेश है, गुरु का कहना, गुरु का जो आदेश मानेगा वही गुरु का सच्चा शिष्य बन सकेगा। तो वे व्यक्ति साहब का तो आदेश माना नहीं, वे केवल उनका पैर ही धरे रह गया, इसीलिए उनका ट्रांसफर जहाँ होना था ट्रांसफर हो ही गया, क्योंकि वे उनका आदेश का पालन नहीं किया। इसीलिए साहब कहे हैं, जाओ जो हमारे गुरु आदेश दिए हैं उस आदेश पर चलो, जब तक आदेश पर नहीं चलिएगा और आप महादेव का गुरु का शिष्य नहीं बन सकिएगा। इसीलिए साहब का जो आदेश है उस आदेश को हम लोग महादेव से दोस्ती करके प्रेम करके उस आदेश पर चले। और कहा गया है दूसरा सूत्र में है गप यानी की चर्चा। गप के बिना हम भाई बहन एक पल भी एक क्षण भी नहीं रह पाते हैं। इसीलिए साहब कहे हैं वही समय में वही पल में जरा महादेव का ही गप करके देखो, जरा कहो न हे भाई बहन मैंने तो सिर्फ को गुरु माना है, संसार के गुरु है, वे जगत के गुरु है, वे आपके गुरु है, वे मेरे गुरु है, वे सबका गुरु है। जरा उनको गुरु मान करके तो देखिए, उनसे दोस्ती करके तो देखिए वे गुरु क्या करते हैं। साहब को ऐसा ही कहे हैं, जितना प्रेम आप टूटे हुए जूते चप्पल से करते हैं उतना ही जरा करके तो देखिए। हमारा आपका जूता चप्पल देखिए बाहर में पड़ा हुआ होगा और कितने भाई बहनों को उस पर भी ध्यान होगा कि जूता चप्पल कोई ले न ले। देखिए जो जूता चप्पल पृथ्वी पर हमारे पैर के नीचे चलता है उसमें कितना प्रेम है, उसमें कितना गर्व है, जरा उतना ही गर्व महादेव से पैदा करके देखिए। जरा जूता चप्पल के बराबर ही प्रेम करके देखिए तो देखिए महादेव हमारे आपके जीवन में चार चांद लगा देंगे और हमारा आपका जीवन सुंदर और सफल कर देंगे। और तीसरा में कहे हैं जिन शिव को गुरु बनाए हैं नमः शिवाय से प्रणाम कर लेना है। नमः शिवाय संस्कृत शब्द है, ये पंचाक्षरी मंत्र है। हर एक जब हम लोग हार जाते हैं, कोई भी व्यक्ति जब हर जगह से बीमारी से यानी कि कोई काम से हार जाते हैं तो हरि के पास हारने के बाद हरि के पास यानी कि भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं हे भगवान हे हरि इस कष्ट को आप ही मिटा सकते हैं, हम आपका हम शिष्य और शिष्या बन गए हैं, गुरु आप ही जरा मुझ पर दया कर दीजिए। तो हारने के बाद हम लोग भगवान के शरण में गुरु के शरण में जाते हैं और वही मृत्युंजय जप है नमः शिवाय जो संस्कृत मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र है, वही नमः शिवाय करने के लिए तो हम लोग पंडितों को कितना रुपया पैसा भी देते हैं, लेकिन साहब को इस मंत्र को फ्री में दे दिए हैं लेकिन हम लोग नहीं दे पाते हैं। जरा हम लोग नमः शिवाय का मंत्र अपने मन में जाप करके तो देखिए। ऐसे तो साहब कहे हैं 108 बार कीजिए, लेकिन हमारा और आपका मन जितना ठहरे जरा उतना ही करके तो देखिए महादेव हमारे और आपके जीवन में चांद लगा देंगे, तब हमारा और आपका दया महादेव से मिलने लगेगा। इसी चर्चा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विराम हुआ नहीं तक ठीक है बोलाने आए विराम हो जाएगा। हो बाबू यही तो बात है, नहीं जाने वाला है। हाँ ठीक है।